अगर आप भी 2026 के अंदर एक डेवलपर, प्रोग्रामर, कोडर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे तो आप वो सारी चीज़ें मिस कर जाओगे जो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए रिक्वायर्ड हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पुराने तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब 2026 के अंदर बिल्कुल चेंज हो चुका है। और एआई ने और एआई एजेंट्स ने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है, और खास तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफस्टाइल को, उसके काम करने के तरीकाकार को, और वो किस तरह से अपना डे स्पेंड करता है और किस तरह से वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है, उस पूरे तरीकाकार को चेंज कर दिया है। तो हम इस वीडियो के अंदर आज समझेंगे कि क्या ऐसी चेंजेस हैं जो 2015 में जब मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आगाज़ किया था, जब मैं तब प्रोग्राम लिखता था या कोडिंग करता था, और आज 2026 के अंदर किस तरह की नई चेंजेस का सामना होगा और क्या नई चीज़ों को हमें अडॉप्ट करना है। 2015 में जब हम कोडिंग करना शुरू करते थे तो हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर या VS कोड को ओपन करते थे और उसके अंदर न्यू फाइल करके फाइल बनाते थे और उसके अंदर काम करना शुरू कर देते थे, जो भी हमने प्रोग्राम लिखना था। लेकिन वो सारा काम हम मैन्युअली हाथ से कोड लिख रहे होते थे, और उसके अंदर अगर हमें कोई ऐसी एक्सटेंशन मिल जाती थी जो एक लाइन को ऑटो कंप्लीट कर दे तो हमारी एक खुशी की नई लहर हमारे अंदर आ जाती थी कि हमारा काम इतना आसान हो गया है। लेकिन उस वक्त जब मैं प्रोग्रामिंग करता था तो कभी ये नहीं इमेजिन किया था कि जो अभी एक वर्ड ऑटो कंप्लीट हो रहा है, ये कल को पूरी की पूरी फाइल ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगी और एक पूरी नई तरह की दुनिया जो है हमारे सामने आ जाएगी। इसी तरह जब हम कोई नया टूल या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, जैसे पाइथन या कोई Node.js, तो हमें बहुत सारे डिफरेंट स्टेप से गुजरना पड़ता था, उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता था एंड सो ऑन। अभी की दुनिया के अंदर अगर हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें एक नई तरह के नए डेवलपमेंट टूल्स जो है हमारे पास आ चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैं कर्सर के पास जाता हूं और उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताता हूं लिख के कि मैं ये काम करना चाहता हूं। तो वो मेरे लिए जो काम मैं 2015 में मैन्युअली फाइल बना के करता था, वो सारा काम ऑटोमेट करके पूरी की पूरी जो है डायरेक्टरीज बना देता है कि पूरी की पूरी फाइल जो है वो हमारे सामने नजर आने लग जाती हैं। अब जब 2026 के अंदर हम काम करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे डिफरेंट एआई के टूल्स हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जिसमें हमारे लिए बहुत सारी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते थे वो खत्म होती हमें नजर आ रही हैं। जिसके अंदर आप, जैसे अगर हम कर्सर की बात करें तो हम कर्सर ओपन करते हैं, उस कर्सर के अंदर हमारे पास एक एजेंट है जिसको हम कहते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए सारी फाइल्स भी खुद ही बनाता है, खुद ही फोल्डर्स बनाता है, और उनके अंदर जितना कोड मुझे रिक्वायर्ड होता है वो भी मुझे खुद से लिख के दे देता है। अगर आप 2015 में भी डेवलपमेंट करते थे और आज भी करते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा क्लियर फर्क नजर आएगा, जिसके अंदर कि कैसे हम हाथ से कोड लिखते थे और कैसे आज खुद से कोड लिखा जा रहा है, और आपकी ये इमेजिनेशन आपको एक नई दुनिया की तरफ लेके जा रही है कि बिल्कुल चीज़ें जो हैं वो 360 के ऊपर चेंज हो चुकी हैं। टूल के अंदर हमारे पास जहां हम VS कोड में काम करते थे, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में काम करते थे, नोटपैड++ में काम करते थे, अब हम कर्सर में काम करते हैं, अब हम कोडेक्स में काम करते हैं, आज हम जेमिनी की CLI यूज़ कर रहे हैं, आज हम क्वीन कोड यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हैं अपने कोड को लिखने के लिए। दूसरे नंबर पे जो मुझे बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। पहले हम कोई चीज़ लर्न करते थे तो हमें बहुत सारी स्ट्रगल करना पड़ती थी। हम स्टैक ओवरफ्लो पे जाते थे, लेट्स सपोज अगर मुझे स्ट्राइप को इंटीग्रेट करना है, हमें उसकी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ती थी, हमें उसके पूरी चीज़ों को टेस्ट करना पड़ता था, स्टैक ओवरफ्लो पे जाके अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढना पड़ते थे। और आज 2025-26 के अंदर ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एआई खुद से जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो API रिक्वायर्ड है, जिस तरह वो चलती है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। और इतने मज़े की बात है कि आप उसको एक प्रॉम्प्ट देते हो कि आप इसको टेस्ट भी करो, वो ऑटोमेटिकली इस पूरे फ्लो को टेस्ट करके आपको बताता है कि ये चीज़ चल रही है या नहीं। तो अगर आप आज के दौर में काम कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक दिन के अंदर अचीव कर लेते हो। पहले हम एक फॉर्म को बनाने के लिए जब वो बन जाता था तो हमें बहुत खुशी होती थी कि यार हमने बहुत बड़ा गोल अचीव कर लिया है। लेकिन आज अगर हम देखें तो एक प्रॉम्प्ट उस सारे काम को अचीव कर लेता है और हमें एक नई लेवल की लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि हम काम बहुत जल्दी कर पा रहे हैं। जैसे कि पहले हम एक सॉफ्टवेयर को बनाने में लेट्स सपोज 6 मंथ लेते थे, अगर आज वो 2 से 3 वीक्स में बन रहा है तो हमारी जो लर्निंग की कर्व है वो बहुत स्पीड से बढ़ रही है, और हम बहुत सारी नई चीज़ें जो हमें नहीं भी आती, एआई का कोड देख देख के वो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो
डेवलपमेंट में डेवलपर के रोल्स में फ़र्क नज़र आ रहा है। पहले क्या होता था कि हम जब सॉफ्टवेयर बनाते थे तो हमारे पास फ्रंट एंड का डेवलपर, बैक एंड का डेवलपर, जो HTML को कन्वर्ट करता था वो हमारे पास डिज़ाइनर होते थे, फिर हमारे पास UI UX डिज़ाइनर थे, हमारे पास जो हैं वो QA टेस्टर थे, हमारे पास प्रोडक्ट को प्लान करने के लिए प्रोडक्ट प्लानर होते थे। इन सारे लोगों की जगह अब लिटरली 2026 के अंदर सिर्फ एक पर्सन रिक्वायर्ड होगा जिसको AI आती होगी, वो AI के थ्रू कोड जनरेट करना जानता होगा, और उसका जो मेन रोल है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, कि उसने सोचना है जो प्रोजेक्ट वो बना रहा है वो प्रोजेक्ट किस लिए वो बना रहा है, वो उसकी इमेजिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए कि वो क्या प्रोजेक्ट बना रहा है। उस पूरे प्रोजेक्ट को देखें, कोड तो AI ने जनरेट करना है, तो आपने ये प्लान करना है कि एक्चुअली आपने बनाना क्या है, और जो चीज़ बनेगी आपने उसको क्रिटिकली थिंक करना है कि यार ये चीज़ वाकई में वही है जो मुझे चाहिए थी, और फिर उसको टेस्ट करना है। और जब आप ये गोल अचीव कर लोगे तो आप आसानी से ये काम कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर चीज़ को जो है वो डिलीवर कर सको। तो टेक्निकली अब आपको प्रोडक्ट थिंकर बनना पड़ेगा, अब आपको QA एनालिस्ट बनना पड़ेगा, अब आपको चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ेगा। आपका एक्सपोजर लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए प्रोडक्ट्स को लेके। जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप ये क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, और आपको एंड टू एंड टेस्टिंग जो है वो आनी चाहिए। अब आप स्पेसिफिक टास्क के लिए वेट नहीं करोगे कि यार मुझे टास्क दो ताकि मैं हेडर बनाऊं, मुझे टास्क दो मैं फूटर बनाऊं। अब आप पूरी की पूरी प्रोडक्ट को थिंक करोगे, और अगर आप पूरी की पूरी प्रोडक्ट को थिंक नहीं करोगे तो आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा होने वाली है, क्योंकि 2026 के अंदर कोई आपको नहीं बताएगा कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा फीचर कैसे कैसे लगना है। हर पर्सन की एक्सपेक्टेशन होगी कि आप खुद से थिंक करें, खुद से सोचें और खुद से AI के थ्रू इंप्लीमेंट कर दें। नेक्स्ट हमारे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है स्पीड एंड प्रोडक्टिविटी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इस वजह से जो पुराने सीनियर डेवलपर हैं उनको भी ये चैलेंज आ रहा है कि वो क्योंकि पुराने माइंडसेट के लोग हैं तो उनको वही पुरानी चीज़ों के साथ कोड करने की आदत है, तो वो नए AI के टूल के साथ कोड जनरेट नहीं कर रहे, जो कि एक सीरियस कंसर्न बन रहा है सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर, क्योंकि क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है AI आने के बाद वो बहुत बढ़ गई है। यानी अगर आप 6 मंथ में कोई चीज़ अचीव करते थे उसको लोग 2 से 3 वीक में अचीव करना चाहते हैं, और ये लिटरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में अब होने लग गया 2025 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और 2026 जिसके लिए हम बना रहे हैं, तो आप इमेजिन करो कि क्या कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी एंड स्पीड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसी सूरत में आ सकती है अगर आप AI से कोड जनरेट करवाओ। अगर आप खुद से कोड लिखने की तरफ जाओगे तो 2026 में आपके लिए कोई जगह मुझे नज़र नहीं आती है। आपको 2026 में सर्वाइवल करना है, तो आपको अपनी स्पीड एंड प्रोडक्टिविटी पे काम करना है ताकि आप कंपिटिटिव हो और मार्केट में आपसे जल्दी कोई काम और आपसे अच्छा कोई काम ना कर सके। तो इट मीन्स जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपके एंडेड अप होते हैं माइंडसेट के ऊपर। मुझे ये लगता है कि सारी गेम माइंडसेट की है, कि माइंडसेट हमें बनाना पड़ेगा, हमें अपना एक्सपोजर बनाना पड़ेगा, हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट को टेस्ट करना पड़ेगा। लाइक अगर सपोज आप कोई चैट ऐप बना रहे हो तो आपको व्हाट्सएप को यूज़ करना पड़ेगा कि व्हाट्सएप जैसी चैट ऐप कैसी होती हैं, उनमें क्या फीचर होते हैं। अगर आप कोई सोशल मीडिया बना रहे हो तो आपको फेसबुक जैसी ऐप को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप कोई होटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो तो आपको होटल की ऐप्स को टेस्ट करना पड़ेगा, उनके डैशबोर्ड को टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप कोई एनालिटिक का डैशबोर्ड बना रहे हो तो आपको उस जैसे डैशबोर्ड टेस्ट करना पड़ेंगे ताकि आपका एक्सपोजर बढ़े, और आपको अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा कि अब मेरे पास एक्सपोजर है, अब मुझे पता है कि कैसे काम होता है, ये जो फीचर मैं कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ मैं बना रहा हूँ। अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से AI से वो चीज़ जनरेट करा सकते हैं। और दूसरा, AI के अंदर एक चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये कोड बहुत जल्दी जनरेट कर देता है। लाइक ये एक ही दिन में इतना सारा कोड कर देता है। तो इसके अंदर जो मेन चैलेंज है वो टेस्टिंग है कि आपने जो चीज़ अचीव करनी थी क्या वाकई वो बनी है या नहीं। तो अगर जिस भी पर्सन के अंदर QA करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, और ये माइंडसेट से आएगा, क्योंकि आप सिर्फ ये माइंडसेट नहीं बना सकते कि मैंने कोड करना है। अब आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, मैंने कोड भी करना है, मैंने QA भी करना है, मैंने प्लान भी करना है कि मैंने क्या बनाना है, और फिर उस चीज़ को एंड यूज़र को डिलीवर भी करना है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि ये हम सब करेंगे क्यों? वो करेंगे इसलिए क्योंकि पूरी की पूरी जॉब मार्केट चेंज हो चुकी है। अब पुरानी आप जॉब्स ले ही नहीं सकते कि आप खुद से हाथ से कोड कर रहे हैं और आप जो कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे हैं। अब पूरी नई दुनिया आ गई है जिसके अंदर आपने हाथ से कोड करने का माइंडसेट जो चेंज करना है, उसके साथ साथ
ये आपकी रिक्वायरमेंट बन चुकी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कोई भी जॉब नज़र नहीं आएगी मार्केट के अंदर। तो अभी जितनी भी फ्यूचर में जॉब पोस्ट हो रही हैं उन सब के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे ऐसे डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है जो AI असिस्टेड हो, यानी वो AI को असिस्ट करके सारे का सारा कोड जनरेट कराता हो। तो हमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो है वो ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि हमें अब ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है जो AI यूज़ करके प्रोजेक्ट बना रहा हो और जो वीक्स में, ना कि मंथ्स में डेवलपमेंट कर रहा है, जो वीक्स में डेवलपमेंट कर रहा हो। अब इसके अंदर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि अब आपकी प्रोग्रामिंग सारी की सारी नेचुरल लैंग्वेज में होगी कि आप एक प्रॉम्प्ट के अंदर लिखोगे कि एक्चुअली आप क्या डेवलप करना चाह रहे हो और आपसे चीज़ें जो हैं वो बनती जाएंगी। लेकिन सब लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें एक ही माइंडसेट बनाना है कि कैसे AI के थ्रू हम सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हैं। और लिटरली एक भी सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखे बगैर मैंने पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड किया है। एक पूरे का पूरा ट्रैकर सिस्टम बनाया जिसके अंदर सिर्फ 2 से 3 प्रॉम्प्ट दिए जो कि पूरे जो सिस्टम को ट्रैक कर रहा है, उसके टाइम को ट्रैक कर रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने 2 से 3 दिन पहले किया है। अगर आप लोग भी फ्यूचर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो अब आपको ये सब करना पड़ेगा जो एक चीजें मैटर करती हैं। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो नवीद सर्वर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि मैं ऐसी एक सीरीज लेके आ सकूं जिसमें आपको हेल्प करूं कि मैं क्या क्या प्रॉम्प्ट देके किस तरह से पूरा प्रोजेक्ट थ्रू AI डेवलप कर रहा हूं एक मिनिमम और शॉर्ट टाइम के अंदर।